आदिल, तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो डैड करते हैं, दूसरों को सुनने और समझने का मौका दिया बगैर सिर्फ अपनी बात रखना। आदिल मेरी बात सुन। आदिल, आर्काइव्स लॉक करने से आपको क्या लगता है आप सबूत मिटा देंगे? आर्क्यू जाना ही क्यों है, सीधा मेरे पास आते ना। तुम्हारी मतलूबा मालूमात मेरे पास है। अच्छा हुआ जाविया तुम भी आ गए, आज तुम्हारे जहन से भी सारे शक व शुबहात मिटाए जाएंगे। ये तमाम फॉर्म्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये तमाम सबूत, ये सब इस चीज को प्रूव करते हैं कि मैंने ना सिर्फ जीनत भाभी से शेयर्स खरीद लिए थे बल्कि शराजी मेंशन में से उनका हिस्सा भी उनको दे दिया था। क्या? ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये सब झूठ है। आप जो भी कह रहे हैं मैं उस बात को वेरीफाई करवाऊंगा। शौक से करो, मगर सच तो सच रहेगा ना। और हर अदालत इसको तस्लीम करेगी। ये सच नहीं हो सकता। मम्मी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। भाभी खुद को बहुत समझदार समझती है, मगर है मासूम। पेपर्स को साइन करते हुए कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं की उन्होंने, तो मेरा क्या कसूर है? तो फिर तो यूं कहे ना कि आपने चीट किया, हमें धोखा दिया। धोखा? प्लानिंग कहते हैं सर। बिजनेसमैन हूं ना, मुनाफा और नुकसान दर्ज करके रखता हूं। एक तो आजकल के नौजवान, उन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जज्बाती बहुत होते हो। तुम्हारे नाम 2% शेयर कर दिए हैं मैंने, कल से ऑफिस ज्वाइन करो और काम करो। और ये सब पीछे छोड़ो। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं ना, अगर आप अपने अरेंजमेंट से इतने सेटिस्फाइड हैं तो ये फाइल्स हम कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वहाँ पर इनका ऑडिट होगा, फिर देखा जाएगा कि क्या डिसीजन निकलता है। सही है? आप दोनों कर क्या रहे हैं मेरे साथ? ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? लिसन आदिल, ऐसा नहीं है, ये मामला शोर से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर से हल होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब चलो यहां से। क्या चाहते हो तुम? मैं 2% का शेयर लेके चुप करके बैठ जाऊं? फकीर समझा हुआ है मुझे तुमने? केस नहीं करूं इन लोगों पे? मैंने ऐसा कब कहा? स्टॉप इट ज़ाविया, तुमने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया इस चीज में। देखो आदिल, साथ देने की बात अलग और अंधेपन से टकराने की बात अलग। तुम्हें क्या पता कि डैड ने अगली प्लानिंग क्या कर रखी है? उनके पास पूरा इख्तियार है, पावर है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज ज़ाविया, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। और चाचू को तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं। तुम तो मुझे प्लीज कुछ मत समझाओ। तुम मुझे अपनी तरह हारा हुआ बनाना चाह रहे हो कि चाचू के प्रेशर में आके तुमने एनी जैसी लड़की को जाने दिया, अपनी मोहब्बत हार दी, अपनी शादी खत्म कर दी। और आज तुम मुझे अपनी तरह हराना चाह रहे हो कि मैं ये 2% का शेयर लूं और चुप होकर बैठ जाऊं। सॉरी, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान से बचाना चाहता हूं आदिल, बाकी जो दिल में आए करो। ठीक है, तो तुम पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देखते रहना। मैं लड़ूंगा भी और तुम्हें जीत के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। दोस्त है,
मम्मी, निगा ने नाश्ता लगा दिया है, आ जाए, फिर मिलके घर भी सेट करना है। मैं जानता हूं मम्मी ये घर बहुत छोटा है, लेकिन एटलीस्ट हम सब साथ तो हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मैं इन तंग बेरंग दीवारों को घर कहूं? यहाँ न रोशनी है, न ताजा हवा, न वो एहसास है जो कभी हमारे घर में हुआ करता था। मुझे नफरत है इन गलियों से, इस मोहल्ले से। मम्मी मैं मानता हूं इस छोटे से फ्लैट का शराजी मैंशन से कोई मुकाबला नहीं है, ना ही इस फ्लैट की वो वाली क्लास है, लेकिन मैं वादा करता हूं थोड़े दिन में आप लोगों के लिए एक बेहतर सेटअप का इंतजाम कर लूंगा। बेहतर इंतजाम? इस लड़की से शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, और अब तुम कह रहे हो मैं इस तरह के घरों में रहने की आदत डाल लूं? मम्मी प्लीज, जो भी फैसला किया वो मैंने किया, अब निदा को क्यों इल्जाम दे रही? सॉरी निदा, मुझे पता है तुम्हारा भी दिल दुखा है। नहीं आदिल, घर दरो दीवार से थोड़ी बनते, घर तो लोगों के साथ से बनता है, और आप हैं मेरे साथ। इस आम सी सोच ने तुम दोनों को यहां लाकर खड़ा किया। हाय हाय, ये है तुम्हारे ख्वाबों का महल। कहां से कहां पहुंच गई तुम? कहा नहीं था मैंने तुम्हें? अम्मी आप मेरा साथ देने आई हैं मुझे बातें सुनाने। भाई बातें तो जिनको सुनाने आई हो ना, वो तो छुप कर बैठे हैं। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। आप प्लीज शुरू मत हो जाए। क्या होने वाला है? अरे भाई ये तो जीनत का गुरूर है जो उसे नीचा दिखा रहा है। परसों तक सिकंदर के घर पर कब्जा किया हुआ था, हर किसी को गरीबे के ताने देती थी, और ऐनी जैसी बहू को निकाल दिया, और अब देखो किस मोड़ पर आके खड़ी है। अम्मी प्लीज आराम से बात करें, ज़ैनी आंटी सो रही हैं। तो क्या हुआ, इनको भी तो कदर हो हम जैसे सीधे साधे रिश्तेदारों की, जिनका नाम लेते ही नाक चिढ़ जाती थी, याद है ना? अम्मी प्लीज आहिस्ता। निदा ये सब क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रखा है? घर है या मछली बाजार? सॉरी ज़ैनी आंटी, मैं बस अम्मी को समझा रही थी। अरे जीनत माफ करना, मेरी आवाज कुछ बुलंद होगी। वो क्या है ना, वो छोटे घरों में ना आवाज ज्यादा गूंजती है। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई अब तो आदत डालनी पड़ेगी इस टॉर्चर की। कोई कितना भी कोशिश कर ले, गली मोहल्लों वालों की आवाजों से भागा तो नहीं जा सकता ना। भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर के दरवाजे बंद तो किए जा सकते हैं ना। मुझे लगता है आदिल आ गए। शुक्र है नहीं तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? यार अंदर ज़ैनी आंटी और अम्मी आमने सामने, कभी भी बात बढ़ सकती है। प्लीज तुम कुछ करो, वरना तुम्हें पता है कोई बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, वैसे मुझे देखते ही दोनों को चुप लग जाएगी।